गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीसे ऑनलाइन क्लास। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी 11th क्लास, और उसमें अब तक आपने रीड किया फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था वो था कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, और उसमें हमने पढ़ लिया था कि क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं। तो फिफ्थ फंक्शन के बारे में अध्ययन किया। अभी हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ए अथॉरिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की सत्ता। संविधान की सत्ता, ए अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सत्ता कहां से प्राप्त होती है, कहां से आती है, कैसे एक संविधान औचित्य प्राप्त करता है, कैसे वो जस्टिफाई होता है, किस तरह से न्यायप्रिय होता है, इन बातों के बारे में बात करेंगे। इसको जब हम अमल करेंगे तो अभी तक व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है, तो अभी आपने पढ़ लिया। संविधान एक डॉक्यूमेंट है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो एक कंट्री को क्या करता है, गवर्न करता है और गवर्नमेंट को क्या देता है, लिमिटेशन देता है, पावर्स देता है, जिसके जरिए वो क्या करती है, रूल्स करती है। और बी में हमने पढ़ा हाउ अफेक्टिव ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे प्रभावी होता है, और इज ए कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिफाई, यानी जस्ट कैसे होता है, न्यायप्रिय कैसे होता है। ये बातें आज हम लोग करने वाले हैं। और उसका पहला टॉपिक है हमारा मोड ए प्रोमोगुलेशन। मोड ए प्रोमोगुलेशन यानी किस तरह से संविधान का चलने का जो तरीका है, प्रचलन में आने का तरीका है, वो कैसा है। तो देखिए, विश्व के तमाम वर्ल्ड में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है उन सभी कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्टिव बनाया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से अफेक्टिव होगा, इसके लिए अलग अलग प्रावधान है। कहीं पर कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई है, तो कुछ ने किंग मेकर्स ने उसको क्या किया है, बनाया है, मेड किया है। तो यहां हम देखने वाले हैं कि कुछ संविधान क्या है, सक्सेसफुल है, तो कुछ अनसक्सेसफुल है। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हम यूं ले कि अनसक्सेसफुल अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके पीछे रीजंस क्या है। तो बिकॉज वे कॉन्स्टिट्यूशन इज अनसक्सेसफुल मेड बाय मिलिट्री लीडर्स एंड लीडर्स नॉट पॉपुलर इन पीपुल्स, यानी वे संविधान जो किसी मिलिट्री सेना शासक के द्वारा बनाए गए हैं या ऐसे व्यक्ति के द्वारा बनाए गए हैं जो पब्लिक में या अपनी जनता में क्या नहीं है, लोकप्रिय नहीं है। और उन्होंने उसको क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और बोले ये ऑथोरिटी है। तो जनता ने क्या किया, उसको स्वीकार तो किया लेकिन मन से स्वीकार नहीं किया। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्टिफाई नहीं करता, इफेक्टिव नहीं है, अनइफेक्टिव, एंड लीडर्स नॉट पॉपुलर इन पीपुल्स नॉट हैव ए एबिलिटी टू कैरी द पीपुल विथ देम, और नहीं उन लीडर्स में इस तरह की कैपेसिटी है कि वह जनता को अपने साथ ले जा सके, यानी जनता के हितों का ध्यान रख सके। ऐसा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया, जस्टिफाइड नहीं किया, इसीलिए वो अनसक्सेसफुल है। साथ नहीं ले जाने का मतलब, कैरी पीपुल विथ देम का मतलब ये हो गया कि वहां पर जनता के हितों का ध्यान नहीं रखा, एक्सप्रेशन ऑफ कॉज का ध्यान नहीं रखा, कोऑर्डिनेशन का ध्यान नहीं रखा, विभिन्न प्रकार की जो वो आपके क्या बोलते हैं, डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज है सोसाइटी में, उन सोसाइटी की कैटेगरीज का ध्यान नहीं रखा गया। इसीलिए पीपुल विथ देम, वो लोगों को साथ लेकर नहीं चल सकते, इसलिए वो अनसक्सेसफुल है। बट सम कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल, कुछ देशों की संविधान बड़े सक्सेसफुल है। और जैसे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज सक्सेसफुल, और 70-80 साल से, यानी 70-80 इयर्स ओल्ड पुराना संविधान है और चल रहा है। बट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करें तो इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, एंड यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका है। ऐसे देश हैं जो क्या है, पॉपुलर है या लाइक है, और वो देखे जा सकते हैं किसमें सक्सेसफुल हुए। उदाहरण है, एग्जांपल है। तो आर कॉन्स्टिट्यूशंस व्हिच वर क्रिएटेड इन द आफ्टर देम बाय
पॉपुलर नेशनल मूवमेंट। ये संविधान मेड किए गए हैं किसके बाद में? एक पॉपुलर क्या चला पहले? मूवमेंट, पॉपुलर नेशनल मूवमेंट चला, यानी राष्ट्रीय आंदोलन। और उन राष्ट्रीय आंदोलन के बाद में इन देशों के क्या बनाए गए? संविधान को मेड किया गया है। जैसे आप लोग देखें, नेशनल मूवमेंट की कहानी अगर इंडिया में करें तो सारा नेशनल मूवमेंट ही है। अगर आप देखें, भारत पर ब्रिटेन ने रूल्स किया काफी ईयर, और उस रूल्स के बाद में नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ अंग्रेजों के खिलाफ। और उस नेशनल मूवमेंट में हमने बहुत सारे आंदोलन शुरू किए, और नेशनल मूवमेंट के बाद हमको क्या मिली? फ्रीडम हुआ, आजाद हुआ। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? अपना कॉन्स्टिट्यूशन मेड किया। कॉन्स्टिट्यूशन मेड किया, कौन बनाएगा संविधान? कौन मेड करेगा? तो हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई, इंस्पायर्ड बाय नेशनल मूवमेंट्स। जो कि असेंबली के जो लोग थे वो किससे इंस्पायर थे? नेशनल मूवमेंट से इंस्पायर थे। और उन लोगों ने वो जो एक्सप्रेशन और गोल्स जो हमने नेशनल मूवमेंट में मांग रखी थी, डिमांड की थी, वो इसमें शामिल किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसको ध्यान में रखते हुए इसको क्या किया? इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। यानी भारत का संविधान किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा ने। एक संविधान सभा का गठन किया गया जो कि इंस्पायर थे किससे? नेशनल मूवमेंट से। और इसका जो फर्स्ट मीटिंग हुआ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का 9 दिसंबर 1946 टू 26 नवंबर 1949 के जो लास्ट मीटिंग हुआ। तो ये समय है, टोटल टाइम है 9 दिसंबर 1946 टू 26 नवंबर 1949। टोटल अगर बात करें हम लोग, टोटल कितना समय लगा? टोटल टाइम पीरियड मेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो 2 years 11th month एंड 18 डेज 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हमारे संविधान को बनाने में लगा। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने लगभग 3 वर्षों तक बहुत ज्यादा क्या किया? डिबेट किया, एक दूसरे की बात सुना, और उसके बाद में फाइनल जो बना वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। इसलिए इसमें सभी लोगों का ध्यान रखा गया। ऑल पीपुल्स एक्सप्रेशन, गोल्स, कैटेगरीज, रिलीजन्स, सबको, जैसे आप लोग सेक्युलर है हमारा देश रिपब्लिक है, तो ये सब चीजें हमारी कंट्रीज में लागू किया गया। और ये सब किसके देन है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग थे मोस्ट पॉपुलर लीडर थे, हमारे देश के महान नेताओं में से थे। और उन्होंने नेशनल मूवमेंट में बिना किसी स्वार्थ के भाग लिया था, जो कि इतने लोकप्रिय थे कि जनता ने उसको एक्सेप्ट किया। और क्योंकि वो लोग भी तो अपने प्राणों की बाजी तक लगा दी, जैसे आप लोग नेशनल मूवमेंट को पढ़ते हैं। इनमें जैसे आप लोग गांधी जी को ले सकते हैं, हालांकि नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेंबर, लेकिन गांधी जी को भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में यानी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा ध्यान रखा गया। इसके अलावा नेहरू है, इसके अलावा आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इसके अलावा डॉक्टर BR आम्बेडकर, इसके अलावा अगर आप ले तो सरदार पटेल। इस तरह के महान लोग जो थे, जो कि मोस्ट पॉपुलर लीडर थे, जिनकी वजह से देश का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे और उन्होंने संविधान को तैयार किया। इसलिए भारत का संविधान सक्सेसफुली है। इसके अलावा कुछ अनसक्सेसफुली संविधान की बात करें हम लोग की, बार बार रिपीटिशन होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जो यहाँ पर आप लोग बात करें, नेपाल हमारा नाइबर कंट्रीज है, कौन? नेपाल। और नेपाल में देखिए आप, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन मेड किया गया वो 1948, 1951, 1959, 1962 एंड 1990। इतनी बार इसको क्या किया गया? बनाया गया। संविधान को बार बार तोड़ा मरोड़ा गया। और ये मोनार्की जो वहां के जो किंग थे, राजा थे, उनके द्वारा ये बनाए गए। ऐसे संविधान में पीपुल्स एक्सप्रेशन नहीं थे, इसलिए बार बार चेंजेस किए गए। और मोनार्की शासन व्यवस्था में यानी राजतंत्र में इस तरह का होता है कि मैं ही राजा, आई एम
किंग, आई एम रूल, मैं ही राजा मैं ही शासन। और इसको लेकर ये जो संविधान बनाए गए, उसके बाद लास्ट में जब पार्लियामेंट को भंग किया गया और उसके बाद 2008 में और 2015 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कमेटी के द्वारा बनाया गया, और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन से अभी नेपाल रूल्ड हो रहा है। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और वो क्या करता है, सक्सेसफुल बनाता है। इज ए कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट है, हाउ इफेक्टिव ये कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे संविधान इफेक्टिव होते हैं जो क्या होते हैं, जनता की एक्सप्रेशन और गोल्स का ध्यान रखता है। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।